पानी भरने के लिए जो घड़ा साथ में लाया था वो कहाँ चला गया? अपने आप चल के तो कहीं जा नहीं सकता, फिर कहाँ चला गया? लगता है दूसरा घड़ा लाना होगा। साई, ये रहा तुम्हारा मटका। कैसे हो तुम सब? ठीक है। तुम्हारे साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिलता है हमें, और खेलने में भी मजा नहीं आता। तुम सब एक काम क्यों नहीं करते? मेरे साथ पानी भरने में मेरी मदद करो, बड़ा मजा आएगा। मैं तो अपने माँ के साथ रोज पानी भरता हूँ, लेकिन मजा नहीं आता। आओ मेरे साथ। देखो इस पेड़ को, यहाँ आसपास की घास को देखो, इन पौधों को देखो, बिना पानी के सब कैसे सूख गए हैं। जब हम इस पेड़ को पानी देंगे खुश होगा। इस घास फूस में, इन पेड़ पौधों में भी नई ताजगी, नया जीवन आ जाएगा। आ जाओ। अहो, आप तो ऐसे बैठे हो जैसे कोई सदमा पहुंचा है आपको। अरे आज तो हमारी बला हमसे दूर हो रही है, आज तो आपको खुश होना चाहिए। अरे खुश तो मैं बहुत हूँ, पर एक बात का डर भी है। सुलभा इतनी आसानी से अपनी बेटी को छोड़कर बम्बई जाएगी या नहीं? जाएगी, जरूर जाएगी। जीवन में कर्मयोग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे, एक यही पल है। अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई, 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 एक बार सुलभा यहाँ से विदा हुई, फिर ना गाड़ी रुकेगी और ना बेटी मिलेगी। लेकिन जब सुलभा यहाँ से जाने के लिए निकलेगी, उस समय तुम उसकी बेटी को कहाँ रखोगे? मैं आपको बेवकूफ लगती हूँ? मैं पहले से ही सब कुछ सोच कर बैठी हूँ। जब तक सुलभा शिरडी से बाहर ना चली जाए, तब तक उसकी बेटी को कोई नहीं देख पाएगा। और एक बार वो चली गई, फिर चिंता कैसी। अरे वाह, सचमुच कितना किस्मत वाला हूं मैं। मुझे इतनी बुद्धिमान और चतुर पत्नी मिली है। कितना दूर का सोचती हो तुम। और आपकी बहन क्या सोचती है? उसके भाऊ और वैनी उसका बहुत ख्याल रखते हैं। कितने अच्छे हैं हम। बुरी तो मैं हूँ वाइनी, जो अपने भैया भाभी की अच्छाई ना देख सकी। हमेशा गलती समझती रही उन्हें। उन्होंने ही मेरे लिए इतनी अच्छी नौकरी ढूंढी है। तुम्हारी कमी मुझे खलेगी सुलभा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने अपने और अपनी बेटी के भविष्य के लिए ये कदम उठाया। लोग तो अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। दुनिया से अपना दुख, दर्द, गम सीने में दबाकर
आगे बढ़ते रहते हैं। क्या हुआ वहीनी? कुछ नहीं, मैं अभी आई। तुम्हारे जाने का दुख है, लेकिन खुशी इस बात की है कि अब तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। गप्पे हाकने के पैसे मिलते तुम दोनों को? हाँ, जाकर अपना काम करो, नहीं तो सरकार से तुम दोनों की शिकायत करूंगा। क्या हुआ? सरकार का कीमती समय क्यों आप लोग इतनी छोटी सी बातों में बर्बाद करवाना चाहते हैं? क्या आप लोगों को लगता है कि शिरडी के राजा को अपने घर के सेवकों के मामलों में दखल देने की जरूरत है? वहीनी सही कह रही है अंता जी, ये तो सोचा ही नहीं। पंता जी, वहीनी ने बचा लिया हमें। अगर हम सरकार से इन नौकरानियों की शिकायत करते तो हमारी धुलाई तय थी। वहीनी, हम तो इन्हें सिर्फ काम करने के लिए कह रहे थे। अब पगार लेके काम न करे तो इसमें भी तो सरकार का ही नुकसान है ना। सुलभा, जिंदगी में सबको नए मौके, नए अवसर नहीं मिलते हैं। तुम्हें इस काम से हर तरह की स्थिरता मिले। बस एक बात का ध्यान रखना, बम्बई बहुत महंगा शहर है, इसीलिए अपनी जरूरत का हर एक सामान यहीं से खरीद कर ले जाना। ये लो, ये तुम्हारा इस माह का पूरा वेतन और कुछ साड़ियाँ तुम्हारे काम आएंगी। बहुत किस्मत वाली हूँ वहीनी, जो मुझे आप जैसे लोग मिले। आप लोगों की मदद से ही उम्मीद का दामन थामे बरसों से जिंदगी की जंग लड़ती रही हूँ। और जो आपने किया है उसके आगे तो धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है वहीनी। अपना ध्यान रखना। अब मैं चलता हूँ। रुको साई, इतनी जल्दी? तुम कितने दिनों बाद मिले हो हमसे? थोड़ी देर और रहो ना हमारे साथ। अगर मैं और देर रुका तो दिलावर जी नाराज हो जाएंगे। द्वारका माई में लोग प्यासे बैठे हैं। वो सफेद भूत तुम्हें बहुत परेशान करता है ना? लक्ष्मी, मैंने कितनी बार समझाया, बड़ों के लिए ऐसा नहीं कहते। नहीं बोलूंगी, लेकिन वो कब जा रहा है अपनी द्वारका माई से? हो सकता है भगवान तुम्हारी प्रार्थना बहुत जल्द ही सुन ले। तब तो ये बहुत अच्छी बात है। भगवान करे वो जल्दी द्वारका माई से चला जाए, फिर हम अपनी द्वारका माई में जा सकेंगे। बलकद करम न बनी यदमा वहमल नहुम फिल बर्रे बल बहारे वजक नहुम मिनत तय्यबाते। जो आयत मैंने तुम्हें सुनाई है उसका मायना ये है, कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी भाषा का हो, उसकी मदद करो। फिर देखो खुदा कैसे तुम्हारे ऊपर नूर बख्शता है। खुदा बहुत रहम दिल है, कैसे वो तुम्हारी मुराद पूरी करता है। साईं, साईं। ए गुस्ताख, कौन है तू? आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ, मुझे साईं से मदद चाहिए। बड़ा ही बेवकूफ किस्म का इंसान है तो।
जब उसका उस्ताद तुम्हारे सामने बैठा है तो चेले से मदद मांगने आया है तू? बता, तेरी परेशानी का सबब क्या है? मैं करूंगा मदद। इस आदमी ने मेरी बकरी चुराई है। ये झूठा है ये। अरे तुम दोनों के परिवार के तो अच्छे संबंध है ना? थे, लेकिन अब नहीं है। ये आदमी मेरा पड़ोसी है। एक बार गलती से मेरी बकरी इसके घर में घुस गई। उसके बाद इसने बकरी को अपने पास रख लिया और इस बकरी से मेरी छोटी बहन को बहुत लगाव है। इस बकरी के बिना वो बहुत दुखी है। तुमने ऐसा क्यों किया? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये झूठ बोल रहा है। हाँ, ये बात सच जरूर है कि इसके पास एक बकरी थी, लेकिन वो भाग गई और वो बकरी इस बकरी के जैसी नहीं थी। मैंने इसे बाजार से खरीदा है। उसके सबूत के लिए मैं इसे अपने साथ लेकर आया हूं, जिससे मैंने बकरी खरीदी है। हाँ, ये सच कह रहा है। मैंने ही इसको बकरी बेची थी। तो फैसला हो गया। ये आदमी गवाही दे रहा है कि इसने बकरी बेची है। तो इसका मतलब ये है कि बकरी जिसके पास है असल में वही मालिक है। नहीं, मैं सच कह रहा हूं। ये बकरी मेरी है। कोई सबूत और गवाह है तुम्हारे पास? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साईं, आपके दिए हुए आशीर्वाद से मैं अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही हूँ। आइए, पधारिए सरकार, आइए। तुम्हारी बहन तैयार तो है ना? हमें बंबई के लिए अभी निकलना होगा। जी सरकार, वो तैयार है। बस हम अभी लेकर आते हैं। चल। संध्या बेटा, जल्दी आओ, देर हो रही है। सुलभा, चलो। चलती हूँ भाभी, पर संध्या कहीं दिखाई नहीं दे रही। देखो ना, कितना समझाया लेकिन नहीं, जाने से पहले सहेली से मिलने चली गई। और वैसे भी गाड़ी में बैठने के लिए जगह ही नहीं बची है। तुम्हारे भाऊ ने दूसरी गाड़ी मंगवाई है, तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे भाऊ उसे लेकर पीछे पीछे आ जाएंगे। चलो। चलती हूँ, जल्दी आइएगा बेटी को लेकर। हाँ, तुम आगे चलो, मैं लेकर आता हूँ। ये गुड़िया तो संध्या की है। ये टूट कैसे गई और ये यहाँ कैसे? अरे मैंने उसे नई गुड़िया दिलाई है। और बच्चों का स्वभाव तो तुम्हें पता है, नया खिलौना मिला नहीं कि पुराने को तोड़ दिया। और वैसे भी नई गुड़िया मिलने पर पुरानी गुड़िया कौन याद रखता है? नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। वो ये गुड़िया तोड़ नहीं सकती। ये गुड़िया मैंने उसे दी है। आपको पक्का यकीन है कि वो किसी सहेली से मिलने गई है? मुझे लगता है वो यहीं कहीं है। हो सकता है गुड़िया गलती से गिर गई हो। इसे तुम अपने पास ही रखो, जब तुम्हारे भाऊ उसे लेकर आएंगे तब तुम उसे वापस दे देना। दूसरों पर भरोसा करना अच्छी बात है, पर उससे पहले खुद पर भरोसा करना सीखो।
मेरा मन नहीं मानता। और कितनी देर लगेगी? हमें निकलना होगा, जल्दी करो। जी थोड़ी सी देर और। मेरी बेटी को पता था कि हम बम्बई के लिए निकलने वाले हैं, पर पता नहीं कहाँ चली गई है। बेटी? नहीं, मैंने पहले ही साफ साफ कह दिया था कि नौकरानी के साथ कोई नहीं चाहिए। और वो लोग मेरी शर्त पे राजी भी हुए थे। तुम्हें मेरे साथ अकेले चलना है मुंबई। झूठ बोला आप लोगों ने मुझसे। कहाँ है मेरी बेटी? वो जहां कहीं भी है सुरक्षित है। अगर तुम नंदलाल जी के साथ नहीं गई तो उसका वो हाल करूंगी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। मेरी बेटी को मुझसे दूर करना चाहते हैं आप दोनों। हाँ, और हम जो भी कर रहे हैं वो तुम्हारे हित में है। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि बिना शोर शराब और हंगामा किए चुपचाप यहां से चली जाओ, तभी तुम्हारी बेटी सुरक्षित रहेगी। समझी? संध्या, संध्या कहाँ हो तुम? नहीं आएगी तुम्हारी संध्या। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? सुना दिया फैसला मैंने, अब दफा हो जाओ यहां से। साईं, साईं, अच्छा हुआ आप आ गए। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे न्याय चाहिए साईं, यहाँ कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। ए फकीर, इसकी हसरत है कि तू इंसाफ करे, तो चल अब तू करेगा फैसला। ये दोनों इस बकरी पे अपना अपना मालिकाना हक जता रहे हैं। इसके पास कोई सबूत नहीं है, जबकि इसके पास बकरी है और साथ में वो बकरी बेचने वाला गवाह भी। मैंने अपने मुताबिक तय कर दिया, अब तेरी होशियारी देखते हैं। और अब तुम भी चलो। साईं मदद कीजिए साईं। ये लो, ये मेरी तरफ से, इसे हमेशा अपने पास रखना। साईं, ये आप क्यों दे रहे हैं मुझे? क्या इसका अर्थ है कि मेरा जीवन यहाँ से कांटों भरा होगा, या फिर मेरे जीवन के सारे कांटे और बाधाएं हटा दी गई हैं? साईं ने मुझे खुद पे भरोसा करने के लिए कहा था। अरे, ये नीचे कैसे गिर गया? जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया। तूने भक्तों
भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। बकरी का असली मालिक कौन है, ये तय करने वाले हम कौन होते हैं, ये तो खुद बकरी को तय करना चाहिए। साई के कहने का मतलब क्या है? और तुमने बकरी को गोद में क्यों ले रखा है? उसे जमीन पर भी तो रख सकते हो। जमीन पर रखने पर बकरी जिसके पास जाएगी वही इसका मालिक होगा। मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। मेरी बच्ची, तुझे अकेला कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। मुझसे झूठ बोला तुम दोनों ने, धोखा किया मेरे साथ। अपनी बेटी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी मैं। अरे जल्दी करो। हम आप ही संभालो इसे। सुनो सुलभा, ये मत भूलो कि तुकाराम के जाने के बाद हमने ही तुम्हें सहारा दिया है, इसलिए हमने जो तुम्हारे लिए तय किया है तुम्हें वो करना ही पड़ेगा, वरना तुम अपनी बच्ची का मुख कभी नहीं देख पाओगी। साईं, मैंने इसे नीचे रख दिया तो ये इसे लेकर भाग जाएगा। अरे ऐसे कैसे भाग जाएगी? हम लोग हैं ना यहाँ रोकने के लिए। ओ जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया। तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई मेरी बेटी को ढूंढने में मदद की आपने, अब फिर से उसे मुझसे अलग मत कीजिए साईं। सुलभा, बहुत हो चुका तमाशा, अब चुपचाप चलो यहां से।
सुलभा सुना कि नहीं तुमने? सुलभा चलो। खबरदार जो मेरे पास आए तो जहां हो वहीं खड़े रहो और कमरे से बाहर निकालो मेरी बेटी को। तुम मुझे इससे रोकोगी? हैं? इस लकड़ी से? धन्यवाद साईं। देखो देखो सुलभा, मुझे इससे डर नहीं लगता है। खबरदार जो आगे बढ़े तो। ये क्या नाटक हो रहा है यहाँ? मैं आपके साथ नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? मैंने मेरे साहब को जुबान दी है। इसके लिए मैंने तुम सब लोगों को काफी पैसे भी दिए हुए हैं। तुम्हें चलना होगा और वो भी अकेले। चलो। कोई भी मुझे मेरी बेटी से अलग नहीं कर सकता। कोई भी मतलब, चाहे वो तुम्हारे साहब भी क्यों ना हो। कोई आगे बढ़ के दिखाए तो। तुम ऐसे नहीं मानोगी। अभी देखता हूं। पागल औरत है ये। अच्छा हुआ अभी से पता चल गया। अब मैं इसे अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। अब तो मैं जा रहा हूं, लेकिन कल अपने पैसे लेने आऊंगा। सरकार, चाबी दीजिए मुझे। चाबी दीजिए मुझे। साईं, आपकी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। कोई भी आपसे बेहतर नहीं हो सकता है। आपके बिना हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। आप है तो शिरडी आबाद है। झूठ उस बादल की तरह है जो सच के सूरज को कुछ देर के लिए ढक तो सकता है, लेकिन जब सच का सूरज निकलता है तो और भी चमकदार हो जाता है। जो तुम्हारा नहीं है उस पर तुम अधिकार करने के लिए बहस तो कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो, लेकिन अंत में वो तुम्हारा नहीं रहता। जानते हो क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। मुझे माफ कर दो साईं। चंद पैसों के खातिर मैंने अपना ईमान बेच दिया।
झूठी गवाही दी मैंने। सच तो ये है, बकरी इनकी नहीं उसकी है। मुझे माफ कर दो साईं। बंद करो ये बकवास और दफा हो जाओ यहां से। लोग बेशर्मों की तरह यहां क्यों खड़े हो? जाओ यहां से, दफा हो जाओ अभी के अभी। राम जी भला करे। फकीर तैयार हो जा। मैंने शिरडी में बहुत वक्त बिता लिया, क्योंकि तेरी तरह एक ही जगह पे डेरा डाल के रहने की फितरत नहीं है मेरी। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि आज रात ही इस जगह को छोड़ के चला जाऊंगा। तू मेरा शागिर्द है तो जाहिर है तू भी मेरे साथ चलेगा। सारा सामान बांध ले। आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन एक मशवरा है कि हम आज रात नहीं कल सुबह जाएंगे। मशवरा नहीं मांगा मैंने, हुक्म दिया है। हुक्म की तामील कर। मेरा अंदेशा है कि आज रात जाना मुनासिब नहीं है। आपने कहा था कि आपकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है, इसलिए मेरी बात मानिए। हम लोग आज रात नहीं कल सुबह जाएंगे। तो क्या तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? रुकिए। बेजुबान जानवर को नहीं मारते हैं। दिलावर पे भौंकेगा तो मरेगा। ठीक है, हम आज रात में ही जाएंगे और आप इसे मारिए मत। निकलो मेरे घर से। इतना बड़ा नुकसान करने के बाद मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। अब हम लोग कहाँ रहेंगे? चौराहे पे, वहीं पे भीख मांगना और सोना दोनों माँ बेटी। तेरी आई
और तेरे लिए हमने जो कुछ भी सोचा था उसे ठोकर मारकर खुद ही अपनी जिंदगी तबाह कर ली है इसने। अब इस घर में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं। ये घर मेरा है और मेरे पति का है। इस तरह कमजोर नहीं पड़ सकती तुम। अभी बहुत सी जिम्मेदारियां निभानी हैं तुम्हें। बहुत बर्दाश्त किया मैंने। मुझे घर से निकालने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ये घर मेरे बाबा का है, उन्होंने इसे बनाया था, आपके पति ने नहीं। और बाबा ने बेटे में और ना ही बेटी में किसी में कोई भेद नहीं किया। दोनों का हक बराबर है, ऐसा कहते थे वो। इसलिए पूरे अधिकार के साथ मैं इस घर में रह सकती हूँ। और जहां तक मेरी देखभाल का सवाल है, कुलकर्णी सरकार के यहाँ काम करके मैं इतना कमा लेती हूँ कि अपना और अपनी बेटी का ख्याल मैं सालों से रखती आ रही हूँ। इसलिए भूल कर भी ये मत सोचिएगा कि मैं अगर इस घर में रह रही हूँ तो आप मुझ पे या मेरी बेटी पे अत्याचार कर सकती हैं। और हाँ, मेरी बेटी की चीजों को दोबारा छूने की हिम्मत मत करना। मेरे मन में परिवार वालों के लिए लिहाज था, इज्जत थी, इसलिए मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। अब से ना हम भाई बहन हैं और ना ननद भाभी। चलो। और कितना वक्त लगाएगा फकीर? क्या सुबह करके ही दम लेगा? जी अभी आया। सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए, उसी की परीक्षा के ये पल हैं आज आए। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए। मन में साईं के क्या है कौन जान पाए। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं। जल्दी करो। और कितना वक्त लगेगा?
ये सब क्या हो रहा है? कुत्ते क्यों रो रहे हैं? आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। कहते हैं कुत्तों को आने वाले संकट का अंदेशा हो जाता है। ये सारे कुत्ते एक साथ रो क्यों रहे हैं? बड़ी अजीब बात है। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। चलिए। वो आखिरी दिया भी बुझा दूंगा जिसे तूने रोशन किया है। इसे भी मैं बुझा ही देता हूं। पानी खत्म, धुनी बुझाने के लिए ऐ फकीर, अपनी द्वारका माई को आखिरी बार अलविदा कह ले, क्योंकि यहां से जाने का बहुत दुख हो रहा होगा तुझे। नहीं, ये बात अलग है कि मुझे इस जगह और यहाँ के लोगों से बहुत प्यार है, लेकिन बैरागी बंधन नहीं जानते। ये तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम मेरे दूसरे शागिर्दों के मानिंद अपने परिवार वालों से मिलने के लिए मुझे छोड़कर भागेगा तो नहीं। रत्नाकर सेठ, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हारी बारी है। चल।
अरे चल। चंदू, हाँ? जानते हो पुरानी हवेली के पास जो बरगद का पेड़ था, हाँ हाँ, वो कल रात अचानक सूख कर जड़ समेत गिर पड़ा। क्या बात कर रहे हो? हाँ, वो तो मेरे पुरखों के समय से था। इतने सालों में कोई आंधी तूफान न गिरा सका उसे। इन्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे शिरडी छोड़कर जा रहे हो। हाँ, दिए का ना चलना किसी अनिष्ट की ओर संकेत कर रहा है। रातों रात पौधा सूख जाए, ऐसा संभव नहीं। आई, गर्मी बहुत बढ़ गई है और हो सकता है पहले से ही कीड़े लग गए हो, किसी ने ध्यान ना दिया। कल रात मौसम भी बहुत खराब था। आप लोग बेवजह परेशान हो रहे हो। आप कुछ भी कहिए, कल रात से मुझे अजीब सा लग रहा है। भाई साहब, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जहां जीवन है वहां नाश्वर तो होगा ही। आप लोग यहाँ? हम आपसे ही मिलने आए हैं अप्पा जी। पता नहीं आपने गौर किया है या नहीं, हमारे शिरडी में बड़ी विचित्र सी घटनाएं हो रही हैं अप्पा जी। रात से सामान उठाए चल रहा है, थकावट का नामो निशान नहीं है चेहरे पे। किस मिट्टी का बना है ये? दिखता कमजोर है पर है नहीं। मुझे ऐसे ही बंदे की जरूरत थी। क्या हुआ? हाँ? आइए इधर से चलें। नहीं, इस रास्ते से जाएंगे। माफ कीजिए, लेकिन मेरे ख्याल से इधर से जाना बेहतर रहेगा। क्यों? बड़ा दिलेर बनता है तू। अब क्या हो गया तुझे? तेरा मशविरा देना बेकार गया और मैंने सलाह नहीं मांगी है तुझसे, हुक्म दिया है तुझे। आपकी ही हिफाजत के लिए कह रहा हूं। खतरे से आगाह करना मेरी जिम्मेदारी है। जैसा कह रहा हूं वैसा कर। इस रास्ते से चल।
सबके चेहरे पे डर क्यों? साईं के होते हुए शिरडी पर कोई संकट नहीं आ सकता है। चलिए हम सब द्वारका माई चलते हैं। हम सबके मन को वहीं शांति मिलती है। हाँ, भाई साहब का बिल्कुल ठीक कह रही है, और हम सबके मन में भी यही विचार आया था, लेकिन वहां द्वारका माई में वो दिलावर होगा, बस यही सोचकर हमने अपना निश्चय बदल दिया। दिलावर का भय इस गांव के हित से तो बड़ा नहीं है। बाइजा सही कह रही है। साई है जो इस स्थिति का सही आकलन और अनुमान लगा सकता है। चलिए। मेरा साई कहाँ है? कहाँ गया मेरा बेटा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझसे वादा किया था उसने, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। कहाँ है मेरा बेटा? साई, साई, साई नहीं जा सकता, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। साई कहाँ हो तुम? बाइजा माँ, आपकी तकलीफ का एहसास है मुझे। मुझसे वादा किया था उसने। साई कहाँ गया मेरा बेटा? साई, ये ऐसा नहीं हो सकता। साई ने मुझसे वादा किया था, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। बाइजा, साई वापस आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। क्या हुआ? साईं कहाँ है? साईं नहीं है, पता नहीं साईं कहाँ चले गए। कल साईं ने मेरी मदद की थी, धन्यवाद बोलने आई थी उन्हें। साईं, साईं। हम सब मिलकर साईं को ढूंढेंगे। नहीं, साईं नहीं जा सकता। सुनो, सब मेरी बात सुनो। साईं ने मुझे इशारा दिया था कि वो सफेद भूत मतलब दिलावर जल्दी ही शिरडी छोड़कर जा रहा है। आप सब लोग बेकार में परेशान हो रहे हैं। हो सकता है वो उसे ही छोड़ने गया हो। साईं उसे छोड़ के लौट आएगा। आप हमेशा यहाँ आती रहना, भले ही मैं यहाँ रहूं या ना रहूं। अगर ऐसा होता तो साई अपना सामान छोड़कर चले जाते, लेकर नहीं। लेकिन गांव में जो अशुभ घटनाएं घट रही हैं, उसका क्या? हमें ये बात सुनिश्चित अवश्य करनी चाहिए कि साईं किसी मुसीबत में नहीं है। आप सही कह रहे हैं, मुझे उस दिलावर पर बिल्कुल भरोसा नहीं। कहीं उसने तो कोई गड़बड़ नहीं की। चलिए हम सब मिलकर साईं को ढूंढते हैं। हाँ, चलिए।
भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, साई को कुछ नहीं हुआ है। जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि वो कुशल है, वो अच्छा है, लेकिन वो शिरडी छोड़कर चला गया। उसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। माँ, मैंने बहुत तकलीफ दी है तुम्हें, बहुत दर्द दिया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। रुक क्यों गए? चलो। ए फकीर, सुन, अब हम लोग यहाँ इस दरख्त के नीचे आराम करेंगे, हाँ? ये लीजिए, आपको भूख लगी होगी, खा लीजिए कुछ। अब जा, जाकर पानी का इंतजाम कर। लेकिन इस जंगल में पीने का पानी मिलना नामुमकिन है। क्यों? तुझे तो सब पता है ना इस जंगल के बारे में। तू लोगों से कहता भी है कि कोशिश करने पे सब मुमकिन है। तो जा, ढूंढने से मिल जाएगा पानी। यहाँ पे तो 4 अमरूद थे, फिर एक कहाँ गया? ये तो मेरे बेटे की आवाज है। शायद मेरा बेटा मुसीबत में है। चलो जल्दी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू चोरी करता है? कौन है वो नामुराद जो बुज़दिलों की तरह छुप कर वार कर रहा है? हिम्मत है तो सामने आ।
दूर हट, दूर हट, मेरे नजदीक मत आना, मुझे छूने की कोशिश मत करना। तेरा हाथ जरूर कटेगा। रुकिए। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।